गांव पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। उम्मीद कर रहा सारे भाई राजी खुशी होंगे। आपने पहली वीडियो में देखा, जो इस वीडियो का पहला पार्ट था, उसमें देखा मेरे गांव से लेके जानसल तक का सफ़र। और इस वीडियो में देखोगे आप जानसल से लेके गुग्गा मेडी तक का सफ़र, वहाँ के दर्शन, गुग्गा जी के दर्शन और गुरु गोरखनाथ जी का जो धूना है वहाँ के दर्शन, और तमाम जो चीज़ें वहाँ पे थी उन सब के दर्शन करवाने की कोशिश की है। आप लोग देख कर बताइए कि वीडियो कैसी बन रही है। अगर आपने न्यू ठीक लगा है, हाँ वीडियो ठीक बना रखी है, तो चैनल ने सब्सक्राइब करियो और वीडियो ने शेयर ज़रूर करियो। और एक एक कमेंट करके बताइयो कि संस्कृति के अलावा अगर आप इन सब चीज़ों में भी कोशिश करा वीडियो बनावा या ना बनावा, या ज़रूर आपने एक एक कमेंट करके बतानी है। अब देखो अपना आगे का सफ़र इस वीडियो में। अभी झंसल से दर्शन करने के बाद फिर आप वापस चल पड़े हैं मैडी की तरफ, यानी गोगा मैडी बादरा की तरफ। और अभी ये रोड है आदमपुर से बादरा। झंसल से बस अभी निकले ही हैं। अगला जो गांव आएगा वो आएगा छानी बड़ी, बहुत बड़ा गांव है। अब आगे की तरफ चलते हुए आप देखिए जो बीच में रास्ते में जो जो चीज़ें हमने रिकॉर्ड की है। जो अभी ये गांव आ गया, ये आ गया अपना गांव छानी बड़ी। झांसल से निकलते ही ये गांव आता है छानी बड़ी। बहुत लंबा गांव है, यानी ऐसे अगर लंबाई में देखा जाए तो मेरे हिसाब से 1.5-2 किलोमीटर के आसपास लंबा गांव होगा। छानी बड़ी का एक बड़ा मशहूर सिंगर है भाई गुलजार छानी वाला। और ये आ गया इसका स्कूल। और एक चीज़ देखी कि छानी बड़ी गांव में मतलब स्कूल है, कॉलेज है, बैंक है, मूलभूत सुविधाएं जो है ना शहर की तरह काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं छानी बड़ी गांव में। और पूरे का पूरा गांव है ना जो काफ़ी मतलब बहुत अच्छा लगा देख के। इतना बड़ा गांव है और स्वच्छ साफ सा गांव है छानी बड़ी। बादरा के बिल्कुल नज़दीक आसपास का बहुत बड़ा गांव है। और जो रही बात फसल की, आसपास इस साइड में मतलब सूखा सा एरिया है ज़्यादातर। कुछ तो बागवानी भी देखी इस साइड में, और ज़्यादा फसल देखी बाजरे की। हालांकि राजस्थान की बाजरी बड़ी मशहूर है। और अब छानी बड़ी को हमने क्रॉस कर लिया है। छानी बड़ी से आगे चलने के बाद हमारा जो अगला गांव आया है वो आया है गांव निनाण, तहसील बादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान। इस जो ये बादरा तय आदमपुर से बादरा का जो रोड है, इसका बीच में लगभग मेरे हिसाब से 7-8 गांव आवा है। जो रोड के ऊपर गांव है वो तो शायद 5 या 6 ही गाँव है। 1-2 साइड में रह जाए है गाँव, उसका नाम मैं देखने नहीं पाया क्योंकि थोड़ा सा मतलब बोर्ड किते था किते नहीं था, तो उस करके। तो यूँ जो गांव है यूँ है गांव निनाण। एक चीज़ देखी कि राजस्थान साइड में जो भी घर है, मतलब जो राजस्थान का टच जहाँ से शुरू हो जाए है, बड़े मतलब नीचे नीचे है घर है और बड़े साफ लग गए घर। और एक ख़ास बात क्या देखी कि हरियाली, खासकर जिस एरिया में फसल ज़्यादा हुआ नहीं उसके मुकाबले में इस एरिया में हरियाली बहुत ज़्यादा है। हालांकि पानी की कमी है, फिर भी हरियाली बहुत ज़्यादा है इस एरिया में।
ईब निनाण अपन ने क्रॉस कर लिया, यूँ निनाण गांव का डेरा है, निनाण क्रॉस कर लिया। ईब निनाण से बादरा ज़्यादा दूर नहीं है, बीच में शायद एक गांव आएगा रामगढ़िया, और उसके बाद फिर आप बात करते हैं सीधे बादरा पहुंच के। आखिरकार पहुंच गए भाई बादरा शहर में। बादरा शहर में सबसे पहले दिखाई देगा जो वो है मार्बल की दुकान, क्योंकि मार्बल की बहुत बड़ी मंडी है बादरा की। बादरा की दो चीज़ें बड़ी मशहूर है, एक तो कड़वा तम्बाकू और एक पत्थर की दुकानें यानी मार्बल की दुकानें। ये है हिसार की तरफ जाने वाला रोड, और बिल्कुल स्टेट में है मार्केट में जाने वाला रोड, और ये गया नौहर की तरफ रोड, यानी ये बादरा का बाईपास है। इसी में से रोड एक चल के आगे सिरसा की तरफ निकल जाता है, और एक निकल जाता है नौहर और हनुमानगढ़ की तरफ। अपने को चलना है नौर रोड पे, क्योंकि जो गोगा जी का धाम है, मंदिर है, गोरख टिल्ला है गुरु गोरखनाथ जियों का, वो है नौहर रोड पर। मैडी गांव है और गोगा जी की समाधि है, इसलिए उसको गोगा मैडी कहते हैं। अब ये है बादरा शहर का बाईपास। अब ये गांव आ गया, गांव करणपुरा, जो बादरा से निकलते ही गुगा मेडे की तरफ जब बाबा चला, हाँ जब आवा है करणपुरा गांव। यहाँ से बादरा से शायद ये 5-7-8 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। इससे आगे गुगा मेडी अब ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है बिल्कुल। और नौहर यहाँ से है लगभग 40 किलोमीटर के आसपास, यानी बीच में जो बड़ा स्टॉपेज आएगा वो आएगा गुगा मेडी गाँव का। गुगा मेडी गाँव से जो बाबा जी का मंदिर है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ है, और गुगा मेडी रहेगा थोड़ा सा राइट साइड में, यानी अब मिलते हैं सीधा आपको मेडी।
अब शुरू हो गया ये गांव मैडी, जहाँ पे अपने को पहुँचना था, जहाँ पे दर्शन करने के लिए अपन आए हैं। ये गांव की शुरुआत होगी मैडी, और जो राइट साइड में जो है यो है गांव, और दुकानें बनी हुई है यहाँ आसपास, क्योंकि मेले के टाइम में बहुत लंबी दूर तक यहाँ पे भीड़ हो जावे। और राइट साइड में गांव है, लेफ़्ट साइड को यहाँ पार्किंग है मेले की बहुत बड़ी। ये आ गया स्कूल, और ये आ गई महंत जी की फ़ोटो। इस गांव का सरपंच है भाई, जो यहाँ पे मैडी में गोरख टिल्ला है, गुरु गोरखनाथ जियों का जो धूणा है, उसके जो महंत है महंत रूपनाथ जी, वही सरपंच है गांव मैडी के। बिल्कुल सीधा जो ये सामने आप गेट देख रहे हो, ये है गेट्स मैडी की तरफ जाने वाला, यानी जो सामने बिल्कुल मंदिर दिखाई दे रहा है वो है गुगा पीर जी का मंदिर, क्योंकि इन दोनों के बीच में तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का फ़र्क है। ये सामने जो ग्राउंड देख रहे हो ये सारे का सारा मेला ग्राउंड है, और ये जो बिल्कुल सीधा रोड जा रहा है ये जा रहा है नहौर की तरफ, नहौर हनुमानगढ़। ये मेले में अब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, क्योंकि कोरोना के कारण मेला बंद था, और उसके बाद अब महीना भी भादवे का ख़त्म हो लिया, क्योंकि ज़्यादा भीड़ यहाँ भादवे के महीने में होया करा है। उसके बाद ये देखो आप मेले के अंदर जो दुकानें लगी हुई, जो स्टॉल लगे हुए हैं। अब आप चल रहे हैं सबसे पहले गुरु गोरखनाथ जियों के दर्शन करने के लिए, जो धूणा है गोरख टिल्ला। और ये आ गया साइड में रेलवे स्टेशन मैडी गाँव का, ये फाटक है, और सीधा रोड जो बता रहा था मैं आपको ये गया नहौर। अब चलते हैं आप आगे की तरफ। ये कुछ यहाँ का व्यू, कुछ दुकानें। वैसे राजस्थान में एक चीज़ है कि आप मौसम अगर सर्दियों का हो तो घूमने का मज़ा थोड़ा सा अलग है, गर्मी के मौसम में बड़ा टफ हो जाएगा यहाँ घूमना। ये देखो ये कुछ एक व्यू यहाँ का, और ये जो सामने रोड गया ये गया सीधा नहौर की तरफ, और जिस साइड में उंगली से इशारा कर रहा हूँ इस साइड जो ये रोड गया ये गया गोरख टिल्ला की तरफ। अब चलते आप सीधा गोरख टिल्ला की साइड में। अब पहुंच गए हैं गोरख टिल्ला पे। ये मेन गेट है गोरख टिल्ला का, ये SBI की ब्रांच होगी, और ये इस साइड में धर्मशाला, दूसरी साइड में भी ऐसे ही कमरे बने हुए हैं धर्मशाला के। ये देखो आसपास का ये बाज़ार, और ये मेन गेट में करा है एंट्री। अब सुनो कुछ आगे की धुंध। एंट्री करने के बाद ये सामने का नज़ारा है। ये खासकर यहाँ पक्षियों के लिए जगह छोड़ी हुई है, दाने वगैरह डालते हैं लोग यहाँ पे। और ये जो सामने आप सीढ़ियाँ देख रहे हो, लाइनें देख रहे हो, ये यहाँ से एंट्री है अब तो, और मेले के टाइम में बहुत दूर से एंट्री आती है। ये इस साइड में हो गया मंदिर मेन, और ये प्रसाद के स्टॉल। अब चलते हैं आगे, लगते हैं लाइन में तो कुछ नहीं लगना, अब तो मतलब ऑलमोस्ट खुला ही है। ये जो सामने देख रहे हो, ये जब मेला नहीं होता ना तब की लाइन लगता, तब यहाँ से एंट्री हुआ है। ये दर्शन के लिए जो मेले के अंदर जो लाइन लगती है ये उस साइड से आती है, बड़ी लाइन है काफ़ी। उस साइड से ऐसे होके ये ऐसे लाइन आती है फिर यहाँ से। और ये गुरु गोरखनाथ जियों का प्राचीन कुंड है जिसके अंदर स्नान करना होता है, परंतु अब कोविड की जो गाइडलाइंस उसके मुताबिक सुखाया हुआ था ये सफाई वगैरह करवाने के लिए। और यहाँ से फिर सीधा होके
एक मिनट, ये मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी, देख सकते हैं आप। और ये प्राचीन कुआं है। बताते हैं यहाँ पे इस जगह पे धूणा है वो गुरु गोरखनाथ जी ने लगाया था, ये ऐसा बताते हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये आ गया एंट्री गेट, और अब जो सामने बिल्कुल दिखाई दे रहे हो वहाँ से मंदिर में, जो मेन मंदिर है वहाँ पे प्रवेश होता है। और ये इस साइड में यानी लेफ़्ट साइड में है बाबा जी का भंडारा, श्रीनाथ भंडारा, जो अब कोविड की वजह से बंद है काफ़ी टाइम से। बिल्कुल स्ट्रेट जो सामने आपको गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से वो जो मुख्य मंदिर है उसका गेट है। कैमरा तो अलाउड नहीं है, देखेंगे कहाँ तक वीडियो बना पाते हैं। ये देखो जी, ये है गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर। और बिल्कुल सामने जब आप देख रहे हो ये है नवनाथ कुंड। यहाँ पे लोग अपनी मन्नत के लिए धागा बांधते हैं। नवनाथों की मूर्ति है यहाँ पे, जो नाथ संप्रदाय में 9 नाथ हुए हैं। 9 नाथ 84 सिद्ध बताते हैं। और ये नवनाथ, ये है नवनाथों के दर्शन। ये नवनाथ कुंड बिल्कुल आपके सामने। और अब नवनाथ के बाद जो मेन धूणा है यहाँ पे वो है गुरु गोरखनाथ जियों का धूणा है। बिल्कुल जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये गुरु गोरखनाथ जियों का धूणा है। एक बार जूम करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि आगे कैमरा अलाउड नहीं है। ये सामने बिल्कुल ये गुरु गोरखनाथ जियों का धूणा है। अब दर्शन करने के बाद थोड़ा सा इस साइड आके ये देखो, ये मंदिर के अंदर का दृश्य, ये देखो। और ये है मंदिर का एग्जिट पॉइंट, यानी दर्शन करने के बाद लोग यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं। पहले यहाँ सीढ़ियाँ होती थी, अब ये रैंप बना दिया यहाँ पे। काफ़ी टाइम से काम चला हुआ है मंदिर में पीछे की तरफ, और बड़ा भव्य मंदिर बना दिया। पिछली साइड से भी पहले सीधी सीढ़ियाँ होती थी, अब ये घुमावदार रैंप बना दिया। ये मंदिर के पीछे की तरफ से, ये उसके पिछली साइड गौशाला है, जो गुरु गोरखनाथ जियों की गौशाला है। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हो ये लाइन लगती है जब मेले का समय होता है तब, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये पीछे काम चला हुआ, ये देखो आप। और ये पार्किंग जब मेला नहीं होता, जब पार्किंग होती है यहाँ पे, अदरवाइज़ मेले के टाइम में तो यहाँ गाड़ियाँ अलाउड नहीं हैं। और ये देखो सामने ऊँट सजा के खड़े किए हुए हैं भाई, ताकि लोग सवारी करें और इन लोगों की कुछ कमाई हो, ताकि इनकी भी रोजी रोटी चले। अब चलते हैं आगे और सुनाते हैं आपको कुछ।
अब यहाँ पे गोरख टीला पे दर्शन करने के बाद अब चलते हैं गोगा जी के मंदिर की तरफ। ये जो रास्ता है सीधा, ये वापस उसी तरफ से आता है जिस तरफ से आप पहले आए थे, उसी तरफ वापसी। तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है दोनों मंदिरों के बीच में। अब चलते हैं आपको लेके गोगा जी के मंदिर की तरफ और मिलते हैं वहाँ पे। अब पहुंच गए हैं आप मंदिर के नज़दीक। जो गोगा जी का मंदिर है, ये सामने सड़क है। ये सारे का सारा ढांचा अभी नया बना रहे हैं, शायद किसी और ढंग से। पहले एक सीधी एक रोड जाती थी, अब ये 2 बना दी, एक आने की और एक जाने की। ये बिल्कुल सामने गोगा जी का मंदिर है, सारे का सारा नया बना है। ये पहले ये शायद दूसरे उसमें था। जो गोगा जी की मेन समाधि है वो ऐसे के ऐसी, और आसपास को जो ये भवन है ये सारे का सारा नया बना है। और ख़ास बात ये है कि ये भवन है जो गोगा जी का मंदिर है, ये सरकार के अधीन आता है। पर जो गुरु गोरखनाथ जियों का मंदिर है वो ट्रस्ट के अधीन है, यानी इस मंदिर में पुजारी है पर महंत नहीं है, जैसे वहाँ पे रूपनाथ जी महंत है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। और जो ये सामने देख रहे हो, यहाँ से बिल्कुल अभी बिना मेले की एंट्री यहीं से है। मेले के टाइम में तो उसी मंदिर की तरह दूर से एंट्री हुआ है, पर अभी यहीं से एंट्री है। जो ये हरा हरा गेट दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं आप अंदर की तरफ और करते हैं दर्शन। अंदर मोबाइल यहाँ भी अलाउड नहीं है, पर जहाँ तक पॉसिबल हुआ उधर तक क्लिप निकालेंगे इसकी। बिल्कुल सामने ये देख सको, बड़ा भव्य मंदिर बनाया हुआ है गोगा जी का। चलते हैं अंदर की तरफ और दिखाते हैं आपको, करवाते हैं दर्शन गोगा जी महाराज के। देखो लोग फ़ोटो लेने में बिजी यहाँ पे। और ये धागे जो बंधे हुए हैं, लोग अपनी मन्नत मांग के यहाँ धागा बांध के जाते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तब वो धागा खोलने के लिए आते हैं। ये देखो सामने लाइन लगी हुई है दर्शन के लिए। ये है गोगा जी की मेन समाधि। हालांकि लोग सामने आए थे तो दिखाई नहीं दी इतनी दूर से, पर जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये है मेन मंदिर जो वहाँ पे है गोगा जी की, जिसमें समाधि है ये भवन। और अब दर्शन करने के बाद हम वापस बाहर की तरफ आ गए हैं। तो ये थी आज की यात्रा गोगा मैडी और गुरु गोरखनाथ टीला की। भाई उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्तों को ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और बताइए कि इस टाइप की वीडियो और बनावा या ना बनावा। आप सब कमेंट करके अपनी अपनी राय ज़रूर दिए। जय हो, जय गुरु गोरखनाथ।